और सबसे पहले तो हम लोग मदीना बाग वाली मस्जिद गए थे। तो आया जाता है क्योंकि सबसे पहले तो अल्लाह का हुक्म है जमात। और मैं मतलब अपने बारे में बोल अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं घर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि जमात में गए थे। यूपी हाथरस गए थे, चिल्ले की जमात गए थे, यानी कि 40 दिन। और उनका आज को कारगुजारी मतलब कि क्या कैसे गए थे, क्या हुआ था, वो सब कुछ आज को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से तो दिसंबर में 18 तारीख को यहाँ से मतलब कि घर से मैं निकला था। नवाडी में रुके हुए थे, एक रात क़याम किए हुए थे, जो कि फिर 19 तारीख को सुबह फजर का नमाज पढ़ के हम लोग वहाँ से मतलब करमाटर गए। करमाटर विद्यासागर का रेलवे स्टेशन से हम लोग गए थे रांची। रांची तकरीबन जौहर के वक्त में हम लोग पहुँचे हुए थे। फिर जौहर से हम लोग का ट्रेन था यहाँ आनंद विहार के लिए। तो फिर वहाँ से मतलब कि आनंद विहार में उतरे, फिर वहाँ से उतर करके मतलब कि गए थे निज़ामुद्दीन मरकज़। और निज़ामुद्दीन मरकज़ में हम लोग को रुकने का वक्त मतलब जो था कि 1 या 2 दिन था, लेकिन किसी कारण हम लोग को वहाँ से मतलब कि वहाँ पर 1 सप्ताह लगभग रुकना पड़ा किसी कारण से। कोई कुछ तकाजा आ गया था इसीलिए मतलब। और वहाँ से हम लोग फिर निज़ामुद्दीन मरकज़ के पास से मतलब कि बस से मतलब कि यहाँ आए थे। यूपी में हाथरस आए हुए थे हम लोग का रुख पहले से ही तय हो गया था हाथरस के लिए। तो फिर हाथरस का वहाँ पे मरकज़ में रुके हुए थे। 2 से 3 दिन लगभग वहाँ पे रुके हुए थे। और फिर वहाँ से हम लोग का रुख दिया गया था सादाबाद में। तो उसके बाद सादाबाद में गए थे और वहाँ पे सबसे पहले जामा मस्जिद में हम लोग का रुख मिला था। वहीं मतलब कि मरकज़ है वो, वहीं हल्के के मरकज़ है। तो वहाँ सबसे पहले हम लोग रुके थे जामा मस्जिद, वहाँ पे सादाबाद का मरकज़ में। और वहाँ से हम लोग का रुख मिला था, उसके बाद मिला था बाग वाली मस्जिद में। बाग वाली मस्जिद के बाद वहाँ पे लगभग 1 सप्ताह या कुछ इसी तरह क़याम किए थे, रुके हुए थे। उसके बाद हम लोग को मिला था ओलिया मस्जिद में भी हम लोग वहाँ गए। उसके बाद फिर हम लोग ओलिया मस्जिद के बाद मदीना मस्जिद, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे वापस यहाँ क्या बोलते हैं जामा मस्जिद। तो और सबसे पहले तो हम लोग मदीना बाग वाली मस्जिद गए थे। तो बाग वाली मस्जिद से हम लोग लगभग वहाँ से जमात एक चिल्ले के लिए निकला था और एक 3 दिन के लिए। उसके बाद हम लोग ओलिया मस्जिद गए। ओलिया मस्जिद में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक चिल्ले के लिए जमात गई थी, जो कि आसाम गई थी, गुवाहाटी। और उसके बाद और एक मतलब 3 दिन के लिए वहाँ से भी निकाले थे जमात। और उसके बाद हम लोग मदीना मस्जिद गए और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से 3 दिन का जमात 2 बार निकाले थे। और फिर लास्ट टाइम हम लोग का तो रुक था जामा मस्जिद में फिर से सादाबाद में। तो वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग को वापसी था तो वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह एक 3 दिन के लिए जमात निकाले हुए थे। और उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं फिर से मतलब हाथरस का मरकज़ में हम लोग को भेज दिया गया था। वहाँ से मतलब आने का समय हो गया था। और मतलब कि फिर हम लोग वहाँ से उसके बाद हम लोग मतलब कि हाथरस का मरकज़ पहुँच गए थे। और हम लोग को वापसी कुछ जनवरी में लगभग 28 तारीख को हो रहा था शायद। और 28 तारीख को हम लोग का टिकट था यहाँ से हाथरस जंक्शन से 28 से। और हम लोग पहुँचे हुए थे क्या बोलते हैं धनबाद में हम लोग उतर गए थे। धनबाद से फिर वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़े और फिर जामताड़ा पहुँचे 29 तारीख को। और लगभग कुछ करीब जौहर से पहले हम लोग पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह जामताड़ा। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग अपना मरकज़ गए थे, जामताड़ा का मरकज़। तो फिर वहाँ से शाम में आए थे हम लोग लगभग घर। और वहाँ पे मतलब कि यूपी में इस मतलब कि ठंड तो बहुत ही ज़्यादा था, हम लोग के इधर से 2 गुना लगभग ज़्यादा ठंड था। और वहाँ पे मतलब 2 से 3 दिन कुछ लगभग सूरज देखने को मिला होगा, इतना ठंड था, बहुत ही ठंड था उधर बहुत। और बहुत कुछ मतलब जमात में जाने से पहले मतलब कुछ मालूम भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो जमात में मतलब कि किस लिए जाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो अल्लाह का हुक्म है जमात में जाने के लिए, घरों से निकलने के लिए। और
जमात से जाने से पहले मुझे मतलब कुछ आता नहीं था, लगभग ना के बराबर आता था। अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन के अंदर मैं बहुत कुछ सीखे, मतलब कुछ मालूम था नहीं था। और जमात में जाने के बाद मतलब बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सीखे और बहुत कुछ। और हम लोग मतलब कि जमात में 12 जन गए थे। हम मेरा गांव से अलगचुआ से 2 जन थे और नवाडी से था और फिर बरियारपुर से भी था और फिर एक हाफिज़ जी हमारे जो थे, हाफिज़ जी वो पाटोल से थे और बरियारपुर से एक जन थे और बाकी सब नवाडी से, ज़्यादा नवाडी से थे। और हम लोग 12 जन थे। 12 जन बहुत ही अच्छे साथी मिले हुए थे और एक मतलब कि कभी हम लोग का झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोग का 40 दिन गुजरा। और क्या ही बोलो कि मतलब 40 दिन कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। और वहाँ के बहुत जो भी साथी हम लोग 12 जन थे, बहुत ही अच्छे मिले थे, बहुत ही अच्छे थे। और फिर हम लोग मतलब कि हाथरस गए हुए थे, सादाबाद में रुक था। वहाँ के मुकामी साथी बहुत हम लोग को साथ दिए थे और मतलब कि दिन हो रात हो कुछ भी मतलब कि हर वक्त हम लोग का साथ देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ दिए। और सबसे ज़्यादा मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि सबसे अच्छा मुझे मदीना मस्जिद में लगा था, क्योंकि वहाँ के साथी बहुत ही साथ दिए थे, मुकामी साथी। और रात हो या सुबह हो हमेशा साथ देते थे। वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब कि इतना मतलब कि इतना अच्छे तरीके से तस्कील कर रहे थे और वहाँ पे बहुत ही साथी साथ दिए थे। और हमारे इधर इस तरह होता है कि मतलब कि जमात वाले आते हैं तो लोग मतलब कि इधर उधर चले जाते हैं, मतलब कि भागने लगते हैं। और वहाँ के साथी इस तरह थे, मुकामी साथी, कि हम लोग खुद थक जाते थे लेकिन फिर भी वो लोग बहुत साथ देते थे। और फिर मतलब वहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं, दावत हमेशा बहुत ही ज़्यादा दावत वहाँ पे आता था। लगभग हम लोग अपने से खाना लगभग 10 दिन या कुछ इसी तरह बना हुए थे। और बहुत ही वहाँ के मुकामी साथी साथ देते थे, हर वक्त साथ देते थे। और मैं मतलब अपने बारे में बोल रहा हूँ कि जमात जाने से पहले मतलब कुछ ना के बराबर में आता था, मतलब कैसे नमाज पढ़ा जाता, मतलब ना के बराबर में पता था। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मतलब 40 दिन के अंदर सीखे, बहुत कुछ सीखे अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत कुछ एहसास पैदा हुआ घर आने के बाद, वहाँ में मतलब जमात जाने के बाद मतलब एहसास पैदा हुआ, बहुत कुछ एहसास पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही मतलब दुख की बात है, बहुत दुख की बात है ये सब। अल्हम्दुलिल्लाह जमात जाने से मतलब कि बहुत कुछ सीखे। और उम्मीद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और मतलब कि हम लोग मतलब ये जानना है कि हम लोग कैसे गए, कैसे घर आए, तो ये सब नेक्स्ट व्लॉग में आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दें।